फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ इन वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोग की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, सर आपने जून 2023 का पेपर सॉल्व करा दिया है। अब आप सर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दिसंबर 2023 का पेपर भी सॉल्यूशन सॉल्व करा दीजिए। तो इसी डिमांड को आज मैं पूरा कर रहा हूँ। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दिसंबर 2023 के पेपर का सोल्यूशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप मेरे चैनल को बहुत समय से देख रहे हैं, साथ में आप लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, उस चैनल को अभी तो उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस करने में थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, तो भाई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो लेक्चर का जरा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2023 का M2 के पेपर का सॉल्यूशन। तो पहले देख लेते हैं कि भाई हमारे पास आज हम जो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास किस यूनिट से आया हुआ है और वो कितने मार्क्स का आया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास है सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स से बाय यूजिंग लेबनिज लीनियर मेथड। कई बार क्या होता है कि भाई हमारे पास क्वेश्चन हमें पता तो होता है लेकिन मेथड का नाम नहीं पता होता है कि मेथड क्या दे रखा है। सेम यही क्वेश्चन आपका दिसंबर 20 जून 2023 में भी पूछा गया था और वहां पर केवल लिखा गया था सॉल्व। तो भाई लेबनिज लीनियर मेथड लिखा हो या केवल लीनियर मेथड लिखा हो, उसका मीनिंग एक ही होता है कि भाई दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से हमें सॉल्व करना है। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व e टू द पावर y प्लस 1 cos x से dx प्लस e टू द पावर y sin x से dy इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है भाई, इसको भी हमें सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए वन बाय वन इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक बात लेकिन आपको बोलना चाहूंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखें इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स बाय यूजिंग लेबनिज लीनियर मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को dx अपॉन dy के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे कर देंगे जी, अब हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज dx अपॉन dy इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में हम यहां पर लिख देंगे माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब इस टर्म को हम यहां पर शिफ्ट कर देंगे जैसे कि मैंने यहां पर किया हुआ है। तो हमें लेगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू से। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि P की वैल्यू जो है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और Q की वैल्यू जो है टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ए टू दी पावर पी डी वाई। तो P की जगह हम रख दिया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन इनवर्स वाई होता है। अब हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है भाई, इसका सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सी देन इंटीग्रल Q इंटू आई एफ डी वाई, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या हुआ है, e टू दी पावर टेन इनवर्स वाई आया हुआ है, तो मैंने टेन इनवर्स वाई रख दिया। तो e टू दी पावर एक्स इंटू e टू दी पावर टेन वाई इक्वल टू सी इंटीग्रल टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e टू दी पावर टेन इनवर्स वाई। अब हम क्या करेंगे, इस टेन इनवर्स वाई को हम यहाँ पर ले लेंगे t। तो टेन इनवर्स वाई का डिफरेंशियल कितना होगा भाई, डी टी इक्वल डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि अब क्या करेंगे, हमारे पास इस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह मेरे पास आएगा डी टी। यानी कि पूरा का पूरा जो इंटीग्रल जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ई टू दी पावर टी इंटू टी डी टी में। अब हम यहाँ पर लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आसानी से इसमें टी जो है फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ई टू दी पावर टी जो है वो सेकेंड फंक्शन में आ जाएगा। तो अब हम देखें इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास आ गया टी, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये मेरे पास सेकंड फंक्शन की कैटेगरी में आ गया। तो इसका जो इंटीग्रल होगा टी ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर टी होगा। ई टू दी पावर टी मैंने कॉमन निकाल लिया और टी की जगह पुट कर दिया ई टू दी पावर टेन इनवर्स वाई माइनस 1। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा अभी लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको जरा सा भी वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो e टू दी पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e टू दी पावर y sin x dy इक्वल टू 0 दे रखा है। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है हमारे पास दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें
तो ये इक्वेशन जो है मेरे पास दिस इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है। तो हम चाहें तो इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, चाहें तो वेरिएबल सेपरेट फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेरिएबल सेपरेट फॉर्म से भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अब मैंने इसको कंपेयर किया, इस क्वेश्चन को मैंने कंपेयर किया इससे, तो मेरे पास m कितना दिखाई दे रहा है e टू दी पावर y प्लस 1 cos x और n दिखाई दे रहा है e टू दी पावर y sin x। तो अब एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है कि मेरे पास डेल एम अपॉन डेल वाई जो होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए, हमने डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला। तो e टू दी पावर y प्लस 1 को अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर y cos x मिलेगा, और n को यदि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू दी पावर y cos x मिलेगा। दोनों हमारे पास इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हो गया कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट दे रखी है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है भाई? वो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रल y इज कांस्टेंट m dx इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड dy इक्वल टू c, है ना। तो m की वैल्यू रख दी मैंने e टू दी पावर y प्लस 1 cos x। जब भी हम इस वाली टर्म को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हम y को कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y को कांस्टेंट मान लेंगे। इसी प्रकार जब हम n को यानी कि टू दी पावर y cos x में हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी टर्म है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास कौन सी टर्म ऐसी है जो x से फ्री है, x से फ्री है। अगर हमारे पास टर्म अगर x से फ्री नहीं होगी तो उस पूरी टर्म को हम वहां पर जीरो मान लेंगे। जैसे कि आप इसमें ध्यान से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी टर्म x से फ्री नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर इस पूरी टर्म को हम यहाँ पर जीरो के इक्वल मान लेंगे, है ना। ये जीरो आ गए यहाँ पास। अब e टू दी पावर y प्लस 1 cos x के अंदर अगर मुझे इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का जो इंटीग्रल होगा वो मेरे पास sin x के बराबर होगा। तो मेरा फाइनल आंसर मिल जाएगा e टू दी पावर y प्लस 1 sin x, क्योंकि e टू दी पावर y प्लस 1 जो है कांस्टेंट है, केवल मुझे cos x का ही इंटीग्रल करना था। तो पहला क्वेश्चन जो है बड़ा आसान था, और जो दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 1 से पूछे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आपको 14 मार्क्स आपको मिलेंगे, यूनिट नंबर 1 से हमारे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्दी लेके आऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे भाई उसमें हमारे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है? तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत करिएगा। साथ में अगर फर्दर नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस जल्दी से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेन गुप्ता। थैंक यू सो मच।